नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुमन। आज हम जयपुर के खातीपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह जी राठौर जी के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि दीपावली आ रही है, व्यापार मंडल में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं हमारा समाचार का खातीपुरा व्यापार मंडल की ओर से आने वाली दिवाली पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप यहां पधारे, आप दोनों का मेरी ओर से स्वागत है। खातीपुरा में इस दीपावली पर हमारा विशेष एक आयोजन रहेगा जिसमें हमारे गेट और सजावटों का काम होगा। हर बिल्डिंग पे बहुत ही सुंदर सजावट होगी। सजावट के साथ हमने यहाँ बड़े बड़े स्वागत द्वार लगाए हैं जिन पर भी लाइट करने का व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। विशेष समस्या हमारे साथ में ट्रैफिक पुलिस की आती है। यहाँ जाम रहता है, भयंकर जाम से बड़े दुखी हैं हम सारे व्यापारी बंधु। जाम का मतलब ये देखिए आप, एक एक घंटे तक आम आदमी, इवन एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे कई बारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ इस जाम की व्यवस्था का एक माकूल इंतजाम किया जाए। दूसरी निवेदन ये है कि साफ़ सफाई विशेष तौर से होनी चाहिए। दिवाली के अवसर पर हर आदमी अपना मकान साफ़ करता है, दुकान साफ़ करता है, घर साफ़ करता है, लेकिन गली मोहल्लों में जिस तरह गंदगी पड़ी है, जिस तरह नालियाँ भरी पड़ी है गंदगी से, नाले मुख्य नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल, तो सड़ता है पूरा एरिया। तो आप स्वयं देखिएगा, मेरे यहाँ मुख्य नाला है, वो मुख्य नाला बहुत बदबू मारता है। यहाँ पर व्यापारी के बैठने के लिए मतलब बैठना दुभर हो रखा है, जीना दुभर हो रखा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ साफ़ सफाई की दीपावली पर नगर निगम ग्रेटर से हम हैं, वार्ड नंबर 41 में बैठा हूँ मैं, तो सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, रात्रिकालीन व्यवस्था की जाए, रात में सफाई हो, टाइमली ऊपर आए, दुकानों से कचरा उठे टाइमली, तो हमारा व्यापारी उससे बड़ा सुखद अनुभव करेगा। जिस तरह से आप घर से निकलते हैं, यहाँ से आप नहा धो के निकले हैं, दुकान पर जाके कचरा देखेंगे तो जाते ही दुकानदार का मानसिक रूप से बावड़ा हो जाएगा वो कुल मिला के। फिर वो आके सफाई करेगा या दुकानदारी करेगा या ग्राहक को संभालेगा। इसके बाद बड़ी समस्या हमारा पार्किंग की समस्या है। गाड़ियाँ पार्क कहाँ की जाए, हमारे सामने बड़ी दिक्कत वाली समस्या है कि यहाँ पूरा एरिया, एक अस्पताल है, अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, उसकी गाड़ियाँ यहाँ आर पार खड़ी है। आप देखिएगा, सामने देखिए, आप पीछे देखिएगा, पूरा एरिया जाम कर रखा है इन लोगों ने। इनका भी एक इंतजाम होना चाहिए। इन पर ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई करे और कार्रवाई करके एक आम व्यापारी को राहत दिलाए। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, जिस तरह खातीपुरा चौराहे पर, तिराहे पर ट्रैफिक जाम होता है, वहां पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं, वो अपने ड्यूटी को मुस्तैदी से अपना अंजाम देवें। ड्यूटी के मामले में उनका बड़ा गुन्नीस रवैया है। अगर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी देख ली, रोक ली, लोडिंग गाड़ी देख ली, उसको पकड़ लिया, बाहर के नंबर की गाड़ी देख ली, उसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं करके एक आम आदमी को ट्रैफिक में पूरी सहूलियत देवे, ट्रैफिक कहीं जाम नहीं होने देवे। ये हमारी निवेदन है साहब। सर, दीपावली आ रही है तो व्यापार मंडल में दीपावली के अवसर पर क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? व्यापार मंडल में बेसिकली हमारे यहाँ ज्वेलरी की दुकानें काफ़ी हैं, साफ़े शेरवानी दुकानें काफ़ी हैं, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। हमारे पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा हमारे यहाँ साफ़ा शेरवानी का बाज़ार है, एक ज्वेलरी का बाज़ार है हमारे यहाँ। हम कह सकते हैं उस ज्वेलरी बाज़ार को जोरी बाज़ार, मिनी जोरी बाज़ार कह सकता हूँ, चांद बिहारी में, जसवंत नगर में। तो मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में खरीदारी होती है, लेकिन बस वही है, सुविधा के भाव में हमारे यहाँ ग्राहक आने से कतराता है। तो सुविधाएं अगर हमें मिल जाएँ, साफ़ सफाई, हाँ, गाड़ी कहाँ पार्क की जाए, हाँ, ये बड़ी समस्या है। तो मोटा मोटी ये कहूँगा कि आने वाला अभी शादियों सीज़न है, शादियों सीज़न में हमारे यहाँ साफ़ा शेरवानी खूब रात दिन बिकते हैं। आप देखिए, एक दूल्हा आएगा और उसको 2 घंटे में हम तैयार करते हैं हम लोग। साफ़ा शेरवानी, तलवार, अचकन, जूती, और उस तरह से मतलब तैयार कर सकते हैं हम लोग। 2 घंटे में दूल्हा तैयार होकर चला जाता है हमारे यहाँ से। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा बाज़ार साफ़ा शेरवानी का है, ज्वेलरी का है। हमारे यहाँ ये होटलें भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और काफ़ी तादाद में बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा मार्केट हमारा। इस दिवाली पर हमारा प्रयास ये रहेगा, मैक्सिमम जीडीपी बढ़ाने का काम रहे हमारा, मैक्सिमम व्यापारियों को सुविधा मिल जाए, ये निवेदन है मेरा सर। 2-4 साल पहले कोरोना काल आया था, तो व्यापार मंडल में क्या बदलाव और अब क्या बदलाव है? कोरोना काल वाला समय तो बड़ा संकट वाला काल था। उसके अंदर मैंने मेरे खातीपुरा व्यापार मंडल में 5 से 8 करोड़ रुपए मकान मालिकों से माफ़ कराए थे। मैंने किराया माफ़ कराया, हर दुकान का 2 महीने का किराया माफ़ किया, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी दुकानदार हैं, मेरे भी किराएदार हैं, उनका भी किराया मैंने माफ़ किया। और वो संकट काल में काफ़ी व्यापारी
कुछ डेथ भी उन लोगों की, उनकी भी हमने आर्थिक मदद की। लेकिन मोटा मोटी वो काल तो चला गया, कालखंड चला गया, अब नया काल है। अभी नया इस टाइम पे तो समझता हूँ व्यापारी बड़ा प्रसन्न है, जिस तरह से उल्लास है। हाँ, तो पूरा व्यापार पटरी पे है, हर व्यापारी अपने आप में संतुष्ट है और अपना जीवन यापन कर रहा है। सर पूरा का पूरा व्यापार मंडल मतलब बाजार व्यापार मंडल पे डिपेंड रहता है, तो आप अध्यक्ष के रूप में व्यापार को कितना साथ लेकर चलते हैं और किस तरीके से व्यापारियों को संतुष्ट करते हैं? हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई पुलिस की लूट नहीं है, हमारे यहाँ गुंडों से कोई लूटपाट नहीं होती हमारे यहाँ, न कोई के नाम से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, न कोई हमारे सेल टैक्स वाले आते हैं तो भी उनसे हम सीधी बात करके, जैसे जीएसटी वगैरह आते हैं तो सीधी बात करके उसका समस्या समाधान करते हैं हम पहले। कहीं भी हमारे व्यापारी कोई अवैध काम नहीं करते हैं, हमारे व्यापारी बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करते हैं, कहीं टैक्स चोरी काम नहीं करते हैं, तो सारे व्यापारी बड़े प्रसन्न हैं। पिछले 30 साल से मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है जिस टाइम पे यहाँ एक एक गाड़ी देखने को मिलती थी, आज तो बड़ा रेला आ गया साहब, पूरा भीड़ तंत्र आ गया। लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने संघर्ष किया उस टाइम की, आज भी कहता हूँ मैं, हमारे यहाँ कोई अवैध वसूली नहीं है और पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है हमें। सर ये राजस्थान का खातीपुरा सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? हमारा राजस्थान में 30 साल पुराना व्यापार मंडल है, जिसकी 94 के अंदर स्थापना की हमने। हमारा उद्देश्य उस टाइम ये था कि ग्रामीण एरिया था ये, और यहाँ पर बड़ी लूटपाट हुआ करती थी। एनबीसी के नले से ऊपर आने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ऑटो वाला स्टेशन से आने की हिम्मत नहीं करता था उस ज़माने में। और हमने उस व्यापार मंडल का गठन करके हमने और यहाँ के लोगों को राहत दिलाई। यहाँ पर नेतागिरी भी कुछ थी नहीं उस टाइम पे, कोई ज़माना मेरे को याद है 80 की बात है, तो यहाँ से आने से भी आदमी डरता था। लेकिन हमने गठन करने के बाद में रात को ड्यूटियाँ दी हम लोगों ने, दिन में हमने काम किया और कहीं भी लूटपाट नहीं होने दी, हमारे व्यापारी को बड़ी राहत दिलाई। यही हमारा मकसद था कि व्यापारी बड़े आराम से व्यापार करे, कहीं भी उसके साथ अन्याय नहीं हो। धनतेरस पर व्यापारियों को क्या नया कुछ करने का है सर? धनतेरस पर तो सब व्यापारी आपस में मेल मिलाप करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नया विशेष नहीं है। आपस में दीपावली पे, रामा श्यामा दीपावली और पटाखे वटाखे बहुत शानदार ढंग से चलाते हैं और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। माता की पूजा करते हैं, भगवती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं और आपस में मेल मिलाप करके हम स्नेह मिलन समारोह भी करते हैं। सारे व्यापारी एकजुट होकर हम लोग एक जाजम पे बैठते हैं, जाजम पे बैठ के एक दूसरे समस्या समाधान करते हैं। यही हमारा मकसद रहता है साहब।